आज हम बात करने वाले हैं कैश नाउ लोन के बारे में। तो एक एप्लीकेशन है जो यूएई में लोन है जो इजीली प्रोवाइड करती है। अगर आपकी सैलरी कम भी है तब भी आपको इससे जो लोन मिल जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, कैश नाउ को जो है यूनाइटेड अरब अमीरात सेंट्रल बैंक से जो है लाइसेंस मिला हुआ है। तो ये ऑफिशियली रेगुलेट है सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात से। इसका मतलब ये हुआ कि ये लीगल लेंडर है, ये कोई इलीगल एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, मैंने कैश नाउ से कोई पैसा नहीं लिया और ना ही मैं कैश नाउ एप्लीकेशन के साथ है जो काम करता हूँ। तो ये वीडियो ओनली और ओनली इंटरनेट से ली गई इंफॉर्मेशन, रेडिट और जो भी यूज़र है जो जिन्होंने लोन लिया हुआ है उनकी डिस्कशन के हिसाब से मैंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है वही आपको मैं वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। टॉपिक पे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। अगर आप कैश नाउ एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, पे नहीं करते तो आपके साथ क्या हो सकता है। सबसे पहले लेट पेमेंट, एक्स्ट्रा फीस और एक्स्ट्रा चार्जेस, ये सबसे पहला इम्पैक्ट है। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपके ऊपर लेट फीस लगेगी, मंथली चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे, डेली के हिसाब से चार्जेस लग सकते हैं। तो आपको जो है इंटरेस्ट है बढ़ जाएगा और आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो वो इंक्रीज़ होता रहेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 2000 दराम बोरो किया है और आप उसको पे नहीं करते हैं तो वो जो है डिले होता जाता है और उस पर ऊपर पेनल्टी लगती जाती है। कुछ यूज़र बात करते हैं कि वो अमाउंट है जो डबल है जो हो सकती है, तो आपके ऊपर है प्रेशर बन सकता है उसको पे करने का। नंबर सेकंड पे कैश नाउ वाले आपको कॉल करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे। तो दोस्तों बहुत सारे यूज़र बात कर रहे हैं कि अगर आप कैश नाउ के ऊपर लोन है जो डिले कर देते हैं, पहले तो वो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, पहले तो बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बट जब आप उनको जो है पेमेंट नहीं करते तो उनको गुस्सा आता है और आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करते हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको डेली की 5 से 10 कॉल आ रही हैं और जिन लोगों का आपने नंबर डाला होता है उसके अंदर एक ऑप्शन होता है ट्रस्ट फ्रेंड और या फिर रिलेटिव, वो 2 नंबर होते हैं, वो उनको भी परेशान करते हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है और लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत ही परेशान है। क्रेडिट स्कोर डैमेज। दोस्तों यूएई में क्या है कि अगर आप लोन लेते हैं तो आपकी जो लोन की हिस्ट्री है वो अल एहतियात ब्यूरो में जो है रिपोर्ट होती है। दोस्तों अगर आप लोन पेमेंट नहीं करते तो आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है और क्रेडिट स्कोर आपका गिर सकता है। अगर आपने लेट पेमेंट कर दी तो आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो जाएगा। उसका इम्पैक्ट आपको फ्यूचर में दिखेगा, जैसे कि लोन अप्लाई करने में, क्रेडिट कार्ड लेने में आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है और कार भी लोन पे ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, अगर आप पेमेंट कर भी देते हैं तब भी ये इम्पैक्ट रहेगा। नंबर 4 पे कलेक्शन डिपार्टमेंट का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। बहुत सारे यूज़र कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका केस है जो कलेक्शन डिपार्टमेंट के पास चला गया है। पहले तो वो कॉल करते हैं, धीरे धीरे आपके ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, पहले प्रेशर बिल्ड करते हैं और कुछ यूज़र बोल रहे हैं कि उनको जो है ऑफर मिला है सेटलमेंट प्लान का, जैसे कि प्लान दिया गया कि इतने टाइम में आप इतनी पेमेंट कर दीजिए तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, लोन क्लियर हो जाएगा। तो कि हर एक केस डिफरेंट हो सकता है, आपके केस के हिसाब से आपके ऊपर क्या होता है, ये नहीं कि जो बताया है वही आपके साथ भी हो। लीगल नोटिस का रिस्क, अगर अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम तक पे नहीं करते तो आपको जो है लीगल नोटिस मिल सकता है, कोर्ट केस भी फाइल हो सकता है। अगर यूएई में क्या होता है कि अगर आप लोन लेते हैं तो वो साइंड एग्रीमेंट होता है लीगली। अगर कोर्ट केस हो जाता है तो जज क्या बोल सकता है कि आपको पेमेंट है जो करनी पड़ेगी। एक यूज़र रेडिट पे बोल रहा है कि ये स्मॉल अमाउंट पे बहुत रेयर है बट पॉसिबल है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ, लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि अगर लोन पेमेंट नहीं किया या फिर डिले हो गया तो ट्रैवल बैन, हमें एयरपोर्ट पे रोक सकते हैं। तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर आपके ऊपर केस फाइल हो गया तो आपको एयरपोर्ट पे रोक सकते हैं, अगर केस फाइल नहीं हुआ तो आप बेझिझक आ जा सकते हैं। अगर आपके ऊपर बहुत बड़ा लोन है तभी होगा, छोटे लोन में ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। एक रेडिट यूज़र ने बोला कि लोन बहुत ज़्यादा है अभी आपको एयरपोर्ट पे रोक सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोन नहीं पे करते हैं तो आप फ्यूचर में कैश नाउ के ऊपर है जो लोन लेने में ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। और ऐसा दोस्तों क्या होता है कि इन एप्लीकेशन का एक इंटरनल सिस्टम होता है, तो अगर आप जो है लोन नहीं पे करते तो ये लोग अपनी एप्लीकेशन में तो लोन नहीं देंगे और एप्लीकेशन है उनके सिस्टम में भी जो है रिक्वेस्ट डाल देंगे और आपको किसी भी फिनटेक एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि लोन पे करने की कॉन्टैक्ट द एम्प्लॉयर।
तो दोस्तों बहुत सारे यूज़र है जो बात कर रहे हैं कि कैश नाउ ने कोशिश की उनके एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करने की। एम्प्लॉयर क्या है कि जहां पर आप काम कर रहे हैं, कैश नाउ एप्लीकेशन वाले कुछ भी कर सकते। उनकी कलेक्शन टीम है वो आपके एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कर सकती और उनको बता सकती कि आपके एम्प्लॉय ने हमसे लोन लिया है, वो पे नहीं कर रहा है। वार्निंग ऑलमोस्ट हर को देते ही है, लोग लोन पे नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये हर केस में नहीं होता। यहाँ पर यूएई में हरेसमेंट का लॉ एग्जिस्ट करता है, बट यूज़र जो रेडिट पे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर मैं पॉजिटिव रोल सेटलमेंट ऑफर, दोस्तों यहाँ पर ये पॉजिटिव बात आपके लिए है। तो हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती। बहुत सारे यूज़र ने यहाँ पर ये भी डिस्कस किया कि अगर आप उनको अपनी सिचुएशन बता दो कि मैं लोन पे कर दूंगा बट मुझे जो है सेटलमेंट प्लान चाहिए, वो आपको अच्छा सेटलमेंट प्लान भी दे देते हैं और हो सकता है कि आपको डिस्काउंट भी दे दें। तो हर कुछ नेगेटिव नहीं होता। कोशिश कीजिए, अगर आपके ऊपर भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको बोलिए कि मैं सेटलमेंट करने के लिए रेडी हूँ बट मुझे कोई प्लान दीजिए। तो वो आपको सेटलमेंट का प्लान देंगे और आपके जो भी लोन होगा उसको आप रीपेमेंट कर सकते हैं इजीली और आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो फाइनल समरी यहाँ पर मैं दे देता हूँ। अगर आप कैश नाउ का लोन पे नहीं करते, सबसे पहला क्या है कि लेट फीस, कंसिस्टेंट कॉल, आपका क्रेडिट स्कोर डैमेज हो सकता है, कलेक्शन प्रेशर, लीगल नोटिस रिस्क, पॉसिबल ट्रैवल बैन अगर कोर्ट केस हुआ तो, फ्यूचर में लोन रिजेक्शन और फाइनेंशियल स्ट्रेस। ये सब इंफॉर्मेशन मैंने रेडिट, फेसबुक और मेरे खुद के जो यूट्यूब के कमेंट्स हैं उनमें जो डिस्कस हो रहा है वहीं से ली है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी।